अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो जुड़ा होना किससे, और जुड़ा नहीं है तो टूटा हुआ है। तो क्या योग अगर नहीं है तो क्या एकाकीपन है? तो जुड़ना किससे है ये महत्वपूर्ण है। योग उसका है, और योगी वो जो जुड़ा हुआ रहे हमेशा। तो ये माना गया है और ये अनुभव भी है लोगों का कि वो अकेले होते हैं, उनके साथ साथ प्रकृति चलती है। तो प्रकृति के साथ व्यक्ति का जुड़ाव या अपने साथ प्रकृति का जुड़ाव, और जैसे प्रकृति में आप एक सदस्य हैं तो प्रकृति की प्रकृति है और आपकी भी प्रकृति है, तो आप अपनी प्रकृति से जुड़े हैं। तब एक आता है कि अंदर और बाहर से जुड़ाव, एक बाह्य आवरण है, एक आंतरिक आवरण है, उसमें जुड़ाव योग है। तो हमको ये एहसास नहीं होता है क्योंकि हम सांस लेते रहते हैं, हम चीज़ें चलते रहते हैं कि जुड़ाव जरूरी है। वैसे ही जैसे एक स्त्री और एक पुरुष, मतलब जो बाइसेक्सुअल हैं, उनमें हर एक अलग रहने के लिए बना हुआ है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो एक अलग ताकत होती है। वह भी एक जुड़ाव है, वह भी यही योग है। तो योग, संयोग, ये सब चीज़ें जरूरी हैं समय के साथ साथ। आप अकेले भी रहें तो आपको कमी का मतलब पता लगेगा, कमी का एहसास होगा। अब इतना ज़्यादा शोर अगर योग का हो रहा है तो ये मान के चलना चाहिए कि जीवन में योग कम है या योग नहीं है, तभी तो इसकी चर्चा हो रही है। तो इतना जो 3-4 चीज़ें कहीं आंतरिक बाहर, आत्मा परमात्मा, बाहरी वातावरण से आंतरिक वातावरण का मिलान, अगर मोटे तौर पे एक आधी चीज़ देखें कि जो सांस है बाहर है और जो अंदर आई, वो दोनों मिली, वह भी यह योग है। वैसे योग ना हो तो आपका जीवन चलेगा नहीं, लेकिन वियोग ना हो तो योग का पता नहीं चलता। तो योग वियोग सतत चलने वाली चीज़ है। और जो योगी हो गया, जिसने जीवन अपना योग हो गया, उसको ये एहसास नहीं होगा कि क्या जरूरत है क्या नहीं। अब योग जो मोटे तौर पर लिया जाता है, जो अमूमन समझते हैं, वो किसी तरह से बैठने की प्रक्रिया, लेटने की प्रक्रिया, हाथ ऊपर करो, पैर ऊपर करो, सांस लो, सांस धीमे छोड़ो, सांस गहरी लो, ये सब योग नहीं है। ये एक आसने हैं कि आप वैसे बैठ सकते हो कि नहीं। जैसे कार में बैठना एक कार की आसन है, स्कूटर पर बैठना एक दूसरी आसन है, पैर की मशीन चलाना एक तीसरी आसन है। इन प्रक्रियाओं को कुछ एक क्रमबद्ध करके कि ऐसा ऐसा पैर उठाओगे धीरे धीरे तो आपके सारे शरीर की 206 हड्डियों में एक स्ट्रेस डेवलप होगा, जुड़ाव में एक खिंचाव पैदा होगा, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। फिर सांसों का आयाम बढ़ाएं, तो जब सांसों के आयाम बढ़ाते हैं तो मतलब प्राण के आयाम, तो उसको प्राणायाम बोलते हैं। तो ये योग के एक न्यूनतम उदाहरण है, निम्न स्तर। इसके बाद आता है ध्यान, धारणा, समाधि। तो ध्यान है सांस कैसे लेनी है, तो ये एक स्तर है कि आप ध्यान रख रहे हो। जब ध्यान ना रहते हुए भी आप वैसे ही सांस लें तो एक धारणा में बदलाव हो गया, अब ध्यान की भी जरूरत नहीं। फिर धारणा से भी ऊपर कोई धारणा ही नहीं है, सांस चली जा रही है, हर सांस में ओंकार आ रहा है। तो जब ओंकार अपने अंदर से निकलने लगे, ना आपको उसके लिए पद्मासन में बैठने की जरूरत है, ना नवाजी मुद्रा में बैठ के नवाज करने की जरूरत है, ना प्राणों के आयाम बढ़ाने की जरूरत है, ना उसका ध्यान करना है कि कब भगवान की पूजा करना है, ना उसकी धारणा बनाना है कि नहीं ऐसा तो करना जरूरी होता है, ऐसा अच्छा। वो अपने आप ही चल रही है, तब उससे मुक्ति मिल गई, तब आप योगी हो गए। और तब तक वियोगी हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। तो जब योग से मोक्ष मिल जाए तब आप योगी होते हैं। तो जो महान योगी होते हैं वो कभी आसनों में नहीं बैठते हैं कि सांस धीमी लो, सांस तेज करो, हाथ ऊपर उठाओ, हाथ नीचे करो, क्योंकि वैसे योग में
एक जो दिमाग में है वैसी प्रक्रियाओं के कंट्रोल चलते रहते हैं। तो आप कहोगे कि हाथ उठाओ जमशेद, तो जमशेद ने हाथ उठाओ, तो कुछ दिमाग में चला होगा जिससे हाथ उठा। तो एक साइकोडायनामिक्स जो है योगा का वो गति में है, और जब उससे भी मुक्ति मिल जाए, वो हमारे कहने से नहीं, अपना जब जरूरत है तब उठेगा, तब वह योगी है। फिजियो डायनामिक्स, साइकोफिजियोडायनामिक्स एंड साइकोडायनामिक्स जो तीन चलती हैं योग की, उसमें अगर आप देखोगे कि जो सही में योगी है वो अपनी बीमारियों को पहचान लेता है, बीमारी में पड़ता नहीं, दिल ठीक रहता और वो मुक्त रहता उन सब चीज़ों से, और उसे कह सकते हैं कि इच्छा मृत्यु का वरदान स्वतः ही मिला होता है, वह अपने हिसाब से जीता है। तो योग आप अपने हिसाब से जीना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है, लोगों के हिसाब से जीना चाहते हैं तो आप